हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 9th। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, जैसे पहली इक्वेशन है 2x + 5 = 0, इसमें वेरिएबल है x, इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये है लीनियर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y + 4 = 0। इसमें दो वेरिएबल हैं x एंड y और दोनों की पावर 1 है। x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। सो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये भी है लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x है, इसलिए इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। और इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, x भी है और y भी है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट है जर्नल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स की जर्नल इक्वेशन क्या होती है? इसे हम जर्नल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कहते हैं। तो टू वेरिएबल वाली जितनी भी इक्वेशंस होंगी उनकी जर्नल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax + by + c = 0, where a, b and c are real numbers। यहाँ पर a, b और c रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं रियल नंबर्स? अगर आपको नहीं पता है तो स्क्रीन पर आने वाले इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर a, b, c रियल नंबर्स हैं। a इज कोफिशिएंट ऑफ x, a x का कोफिशिएंट है। b इज कोफिशिएंट ऑफ y, b y का कोफिशिएंट है। एंड c इज कांस्टेंट टर्म, और c एक कांस्टेंट टर्म है। मीन्स यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, ये एक रियल नंबर होता है। तो इसकी जर्नल इक्वेशन क्या हुई टू वेरिएबल वाली इक्वेशन की? ax + by + c = 0। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि a, b, c रियल नंबर्स हैं। a और b 0 नहीं हो सकते, c 0 हो सकता है। मीन्स ये इक्वेशन इस तरह से हो सकती है ax + by = 0। अगर a या b में से कोई 0 हुआ तो अगर a 0 होगा तो x 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या रह जाएगी? by + c = 0। फिर इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, और अगर b 0 हुआ तो ये y को भी 0 कर देगा और इक्वेशन बचेगी आपकी ax + c = 0। तो इस तरह से ये टू वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं रहेगी। तो आपने ध्यान देना है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में a और b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y 0 नहीं होना चाहिए, और c 0 हो सकता है। मीन्स जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 हो सकती है। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की। A linear equation in two variables has infinitely many solutions। किसी भी लीनियर इक्वेशन की जिसमें दो वेरिएबल्स हों उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मीन्स अनंत उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन है 2x + y - 7 = 0। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + y = 7। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यूज को पुट करेंगे और वहां से y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। x की वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंड करती है। यहाँ पर टेबल में लिखा है x एंड y, तो x की वैल्यूज को हम खुद से पुट करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने माना कि x की वैल्यू 0 है, हमने यहाँ पर 0 लिखा, तो 0 इसमें पुट करेंगे x की जगह। 2 × 0 + y = 7। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, 2 के साथ 0 का मल्टीप्लीकेशन होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू 7 आएगी। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7 होती है। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेने पर 2 × 1
प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 1 जार 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो यहां से y की वैल्यू आई 5। सो अगर हम x 1 लेते हैं तो y 5 होता है। इस टेबल में हमने फिल किया, अगर x 1 है तो y 5 है। इसी तरह से हम x की वैल्यूज और भी ले सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2 लिखेंगे हम x की जगह, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, ये 2 2 जार 4 यहां जाकर माइनस हो जाएगा और इस तरह से y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अगर x 2 है तो y की वैल्यू 3 होगी। सो इस टेबल में आप देखेंगे कि हमने x की वैल्यू 0 ली तो y 7 आया, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 3 आई। इसी तरह से हम x की वैल्यूज लेते जाएंगे तो हमें y की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने सीखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होती है और लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।